सबसे पहले तो सीके सत्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप क्या बताइए वर्तमान सरकार में विकास के ऊपर? बहुत बढ़िया विकास हुआ है। अब तक जो भी 70 साल में कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं किया था, पूरी देश की जनता तबाह थी। विकास जो 10 बरिस में हुआ है उसका कोई टैली ही नहीं है, तुलना ही नहीं है। आने वाले समय में भी विकास जो है चरम सीमा पर पहुंचेगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, संदेह भी नहीं। जैसे में क्या क्या विकास हुआ है? विकास में यानी मानव से संबंधित जो ही जनहित में कार्य है, जो मानव की आवश्यकताएं हैं, वो पूरा का पूरा जो है सड़क से लेकर के जो भी आधुनिक युग की सुख सुविधा होनी चाहिए जनता को, सब कुछ मिला है। शुभ, आपका नाम क्या पड़ेगा? मैं मणिंद्र चौहान, भाजपा जिला महासचिव। अच्छा ये बताइए, इस समय चुनाव का जो माहौल चल रहा है जी, किस मुद्दे पे चुनाव विकास के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। कितना लगभग वोटों से जीत जाएंगे? लगभग 6 लाख के करीब वोट हम लोग पा रहे हैं। उससे भी ऊपर जाने की संभावना है, पर्चा दाखिला हो जाने भी। कुछ लोगों का कहना है कि जो भी प्रत्याशी जीत जाते हैं तो फिर नहीं झांकने आते हैं। वो कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो कि जनता के बीच में खरा नहीं उतर पाए, लेकिन जो माननीय अरविंद राजभर जी हैं, हम लोगों के नेताजी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, मंत्री जी, इनके बारे में कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जानता है। वो हमेशा सड़क से सदन तक जो है 24 घंटे में 22 घंटे तक लोगों के बीच में रहते हैं। ऐसा कोई संदेह नहीं है कि ये सुनने को मिलेगा। अब तक जो भी उनका कार्यकाल रहा है, नंबर 1 का रहा है। अच्छा, आप थोड़ा बताइए जी, वर्तमान सरकार में क्या क्या विकास हुआ है? सबसे पहले तो रोडेज की सुविधा इन्होंने बहुत अच्छी की है और बहुत सारी सुविधाएं दी हैं जनता को, जैसे कि किसानों के लाभ के लिए पीएम किसान है और कृषि कार्य में भी बहुत सारी उन्नतियां की हैं। विकास के मामले में तो सरकार अच्छी ही है। जिसमें चुनाव का जो माहौल चल रहा है, क्या उम्मीद रहेगी इस बार? उम्मीद तो ये है कि सरकार तो उसी की बनेगी, किसकी? बीजेपी की, योगी सरकार ही रहेगी। इंडिया गठबंधन राजभर है। हाँ, तो अरविंद राजभर तो उन्हीं के साथ। अब राजीव राजभर को तो राजीव राय को तो मैं जानता नहीं हूँ, वैसे मतलब सुनने में आया है कि वो भी उम्मीदवार हैं। जी, जीतने का चांस सबसे ज्यादा कौन किसका है? जीतने का चांस तो अरविंद राजभर जी का ही रहेगा। कितने वोटों से आगे रहेंगे? और ये 60-70% वोट करीब करीब पा सकते हैं। आपका विचार किस पर है? मेरा विचार तो इन्हीं पर है, अरविंद राजभर जी का। जी, आप बताइए वर्तमान सरकार में जो विकास है, ये विकास के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? विकास योगी और मोदी जी की सरकार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। रेलवे का विकास हुआ है, रोड का विकास हुआ है, यहाँ की शिक्षा में भी विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है मोदी जी की सरकार में। माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी कोसी लोकसभा से जीत कर जाएंगे दिल्ली में, गरीबों का आवाज़ उठाएंगे, या तो गोड़ खरवार जाति का भी मुद्दा उठाएंगे, राजभर समाज को एसटी में शामिल करने के भी मुद्दा उठाएंगे। हर समाज के दुख सुख में भी अरविंद राजभर जी आते जाते रहते हैं। इस मुलाकात हुई थी कभी? अभी मुलाकात हुई। अरविंद राजभर जी हम लोग के भाई हैं। कुछ लाभ मिला है? हम लोग लाभ से नहीं, हम लोग को समाज के प्रति, जैसे हमारा समाज पहले कभी नहीं कोई जानता था, यहाँ की 2014 के बरिस हम लोग के कोई नहीं जानता था। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जौहराबाद से जीत कर लखनऊ गए, पूरा हिंदुस्तान में का पूरा विदेशों में राजभर समाज को सब जानने लगा, जानने बोलने लगा, ना तो कोई जानता नहीं था। यहाँ लगे हम लोग दिल्ली जाते थे तो पूछते थे कौन से बिरादर हो, राजभर कोई जानता ही नहीं। देखिए भाई साहब का कहना है कि आज तक इसके पहले राजभर बिरादरी को कोई जानता नहीं था। अब राजभर बिरादरी को चारों तरफ समझ गए हैं, जान गए हैं कि राजभर भी कोई है, तो पहले कोई नहीं जानता था। और इसके अलावा और क्या कहना चाहिए? राजभर समाज का गौरव, तो राजभर भरावा
कहते थे, अब राजभर कहने लगे हम लोग। अब मंत्री जी इतना चाहते हैं कि राजभर जी हो गए, अब राजभर साहब टीवी पे देख रहे हैं। जब पश्चिमी ओर से जब चुनाव होता आएगा पूर्वांचल में ना, तो राजभर जी को भी यहाँ पर जो होने लगेंगे। पूरा पूर्वांचल में 28 लोकसभा सीट पर माननीय अरविंद राजभर और ओम प्रकाश राजभर जी का जलवा रहेगा। पूरा 28 सीट लोकसभा जीतकर माननीय मोदी जी की खाता में हम लोग डालने का काम करेंगे। माननीय अरविंद राजभर की यहाँ से कोशिश से लोकसभा जिताकर दिल्ली तक पहुंचाया जाएगा। यहाँ के सारे सिस्टम बनाकर माननीय अरविंद राजभर जाकर दिल्ली में आवाज उठाएंगे। राजभर समाज के भी मांग करेंगे एसटी में शामिल करने के भी। आप बताइए। अच्छा, आप बताइए। हाँ बोलिए। आपका शुभ नाम क्या है? अभिषेक जायसवाल। अच्छा, इस समय जो वर्तमान सरकार में जो विकास हुआ है, क्या क्या हुआ? जो हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है। जैसे में क्या क्या हुआ? जो हमारे जिला में आज तक का मेडिकल कॉलेज भी नेता और विजय राजभर जी के मांग से हमारे जिले में बहुत काम हुआ। मेडिकल कॉलेज बन रहा है जिससे हमारे जिले का नाम बहुत आगे जाएगा। कोई सरकार ने आज तक मेडिकल कॉलेज, कोई मऊ जिले पे कोई भी ध्यान नहीं देता है। कितने आई पार्टी, कितने आए गए, किसी ने सिर्फ एकनाथ राज जी ने काम किया आज तक वही है, नाम चल रहा है। बाकी किसी ने आज तक काम, विजय राजभर जी आए बहुत अच्छा काम किए उन्होंने। देखिए, भाई साहब का कहना है कि आज तक जो भी हमारे जिले में विकास हुआ है, कल्पना राय जो भी किए विकास हुआ किए, उनके अलावा और कोई नहीं किया। अब इनका कहना है कि अगर विकास होगा तो डॉक्टर अरविंद राजभर के द्वारा ही विकास होगा जिले में। इसके आगे क्या कहना चाहेंगे, जो होगा अच्छा हो और हमारे जिला का नाम रोशन हो, हमारे एरिया का विकास हो और जो हमारा समाज अच्छा से चले। ठीक है, इस बार कितने वोटों से जिता सकते हैं आप? बहुत तगड़ा वोट मिलेगा। कहने का तो कोई नहीं, हमको लगता है कि लाख पार ही हो जाएगा। तो इसमें केवल राजभर ही जाति का वोट करेंगे कि अदर भी करेंगे? नहीं, सब समाज के लोग वोट देंगे उनको, क्योंकि अच्छा है, समाज के लिए अच्छा बोलते भी हैं, समाज के लिए अच्छा काम करते हैं। तो ये थोड़ी है कि सब लोग वोट मारेंगे उनको, हर कास्ट के लोग वोट देंगे उनको। आप बताइए, चुनाव का जो माहौल चल रहा है हमारे हिसाब उसके मतलब चुनाव के लेकर मान कर चलिए कि विपक्ष के जो कर रहे हैं, जैसे राजू राज को कर रहे हैं, तो यहाँ से बहुत भारी मतों से राजू राज जीतेंगे। वो अपने अपने पार्टी का ही है ना, एक वो क्या बोलते हैं तजुर्बा है। हम अपने पार्टी को बोलेंगे कि हम इतने वोट से जीत रहे हैं, तो उनका भी काम है वो बोल रहे हैं। लेकिन देखिए, हम ज़्यादा तो नहीं कुछ बोल पाते हैं, लेकिन 3 चीज़ जरूर कहूँगा। पहला जय सुहेलदेव, दूसरा जय एनडीए और तीसरा जय भाजपा। देखिए भाई साहब का क्या कहना है, इनका नारा है कि जय सुहेलदेव।